कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास का 8वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हर दिशा में दीपों की ज्योति और भक्ति की सुगंध व्याप्त है। प्रभु श्री हरि के नाम से ही यह प्रातः मधुर हो उठा है और तुलसी माता की पावन छाया में आज का दिन और भी शुभ हो गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम सब अपने मन को निर्मल करें और श्री हरि और तुलसी माता के चरणों में श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ नमन करें। हे दामोदर, हे माधव, हे गोपाल, आपकी लीला से ही यह सृष्टि सुशोभित है। आपकी कृपा से ही भक्त का हृदय निर्मल होता है। आपकी बांसुरी की ध्वनि से जीवन में आनंद उमड़ पड़ता है। हमारे मन को भी उसी माधुर्य से भर दीजिए कि हर श्वास में केवल हरि नाम ही गूंजे। हे तुलसी महारानी, आपकी छाया में बैठकर ही मन को शांति मिलती है। आप हर भक्त के द्वार पर कृपा का दीप जलाती हैं और प्रभु तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन को हरि भक्ति में स्थिर रखे और हमारे कर्म श्री हरि की सेवा में समर्पित हों। इस कार्तिक मास के 8वें दिवस पर प्रभु की दिव्य कृपा सब पर बरसे। हर घर में मंगलमय दीपक जले, हर मन में प्रेम, भक्ति और शांति का आलोक फैले। सभी भक्त एक स्वर में भक्ति भाव से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंद मूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 क्यों? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा कि सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माँ सीता बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले कि मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली कि औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सभी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। जब सीता माँ कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगे क्या? तब वह बोली कि मुझे तो घर पर बहुत काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली कि मुझे तो पता नहीं, वहां एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि माँ जी,
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तब कभी वह पानी भरे और कभी खाली कर दे। तब माता सीता जी ने कहा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन ले। तब वह बोली कि माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा महारे हिबड़ो राधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगी। सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो बधरावो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणनाओ राम, हिवड़े हीरा सोए राम, निरक्ता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो पर को आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अबई आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पहुंच लियो राम, पुष्पा सुसेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया दिलाओ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज बोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलो राम, थामे राम हामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। हे प्रिय भक्तों, राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तो कहाँ से लाई? फिर वह बोली कि माँ, सीता माँ से राम कथा सुनी है, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, तब तो प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा कि इसका उद्यापन विधि भी बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। उद्यापन करने के बाद वह माता सीता के पास आई और बोली कि हे माते, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन भी कर दिया। फिर सीता माता बोली कि अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए और विमान आया। तब बहू ने अपनी सासू से कहा कि स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू ने कहा कि बहू, मुझे और अपने ससुर को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को भी ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद भी आई
और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा कि माँ सीता, क्या ननंद बाईसा को भी बिठा लूं? पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने अपनी ननंद से कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता, भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब सभी गांव वाले भी राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सभी नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सभी नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा कि तुम हमसे वर मांगो। तब उसने कहा कि मुझे तो सब सिद्धियां मिल गई, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए माँ गौरी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ने देवताओं को जो 3 बीज दिए थे, जिन्हें बोकर 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी। देव ऋषि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत हो तो वह भी बताइए। तब देव ऋषि नारद जी बोले कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती हैं, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल बना रहता है। हे प्रिय भक्तों, इसमें प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सद्वा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे एकाग्र होकर सुनो। भद्रावती नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा रहता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या भी थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देव व्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देव व्रत की मृत्यु हो गई और यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्ववासी भी वहां पर आ पहुंचे और देव व्रत को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी दुख के सागर में डूब गए। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर
विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? फिर पुलस्त्य मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत ना रखने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश भगवान तथा इंद्र आदि सभी देवता इकट्ठे हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद सभी देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो भी स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होवे, और जो ना करे वह विधवा हो। इसीलिए समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति भी जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहां से चले गए। पुलस्त्य मुनि द्वारा बताई गई इन बातों को सुनकर राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। आगे श्री नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इतना कहकर देव ऋषि नारद कुछ पल के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए एक बहुत ही सुंदर सबसे बड़े पुण्य की कहानी सुनते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी उसके पास समय नहीं था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा कि हे महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? फिर देव बोले कि हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटते रहे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा कि हे महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत अंतर था और यह पहले वाली पुस्तक से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? फिर देव ने कहा कि हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग
निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले ही पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। फिर देव ने कहा कि हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तो मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करके ही तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि हे राजन, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाता बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। हे प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के अंत में अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत ना तो पूरा होता है और ना ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है।
किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी स्तोत्र। ओम भगवती तुलसी देव्यै विष्णु प्रियायै नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। अर्थात महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरने वाली सचिदानंद रूप तुलसी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता तुलसी, आप भगवान गोविंद के हृदय को आनंद देने वाली हो। मैं आपको भगवान नारायण की पूजा करने के लिए चुनता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता संसार को बनाने, बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उस देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ हैं, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उसे देखते हैं और भक्ति के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी के दर्शन से ही पापियों के पाप खत्म हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, व्यापारी हो या कोई अन्य जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना
भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के सिर पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी देवी को नमस्कार। तुलसी में हमेशा सभी देवताओं का निवास रहता है, इसीलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी नारायण तथा तुलसी वृक्ष के तने में ब्रह्मा, सरस्वती और तुलसी पत्र में स्वयं उमा महेश्वर विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त 33 कोटि देवता, सभी पवित्र तीर्थ और नदियां तुलसी की छांव में विराजमान रहते हैं। तुलसी वृक्ष प्रकृतिमय देव मंदिर है। तुलसी वृक्ष का स्पर्श करने वाली वायु भी शुद्ध हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार, जो सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। आप अपने भक्तों को सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। देवी तुलसी जी को नमस्कार। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए और उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार, जिनके 16 नाम है तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या की विद्या अर्थात परा विद्या रूपा हो, यशस्विनी यानी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित, धर्ममयी और धर्मानना अर्थात धर्म का मुख या प्रतीक हो। देवी देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय। लक्ष्मी जी की प्रिय सखी। देवी स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त करते हैं और आखिर में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें मां तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी, श्री और हरि की प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी लक्ष्मी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर कर देती हैं और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको मेरा प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देव ऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिय हैं। जय मां तुलसा, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। जय मां तुलसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता,
सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे गा गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय मां तुलसा।